हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने शुरुआत की है भक्ति काल की। पिछली वीडियोस में हमने भक्ति काल से संबंधित 61 क्वेश्चन देख लिए थे। अब उससे आगे करते हैं संत काव्य से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हैं आज वो करेंगे। क्वेश्चन है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? डॉक्टर पुखराज मारू, सोम प्रभु सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं एवं इनकी भाषा को सुदुकड़ी भाषा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भले नाही। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? सुंदरदास, कबीरदास, सहजोबाई, रैदास। आंसर हो जाएगा सहजोबाई। जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भले नाही। उपयुक्त पंक्तियां सहजोबाई की हैं। सहजोबाई निर्गुण काव्यधारा की संत कवयित्री थी। यह महात्मा चारणदास की शिष्या थी। इनके द्वारा रचित कृति सहज प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियां किस संत कवि की हैं? कबीरदास, रैदास, पीपा, नानक देव। आंसर हो जाएगा रैदास। संत रैदास यानी इनका दूसरा नाम रविदास भी है, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्तियां हैं, जाके कुटुम्ब सब डोर डोवत, फिरही अजो बनारसी आस पासा। रैदास की है, हरि रस पिया जान ये, जय कबहू न जाए खुमार। कबीरदास की है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। गुरु नानक देव की है, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जानई, जो ब्रह्मंडई सोई पिंडे, जो खोजई सो पावई। संत पीपा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदरदास, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। आंसर हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का शोध प्रबंध है। डॉक्टर श्याम सुंदरदास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार थे। पीताम्बर दत्त बड़थवाल स्वतंत्र भारत के हिंदी में डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। पीताम्बर दत्त गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेखक और कबीर ग्रंथावली एवं रामचंद्रिका के संपादक भी रहे थे। इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखबानी नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ, एकनाथ। आंसर हो जाएगा नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले संत नामदेव का नाम आता है। नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्र, यहाँ चक्रधर आएगा, चक्रधर नहीं, मिसप्रिंट है ये, चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। संत नामदेव का परिचय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। नामदेव हमेशा को एग्जाम में आता है। इनका संप्रदाय है कौन सा? वारकरी। जन्म मृत्यु है 1135 से 1215 ईस्वी। जाति है दर्जी। गुरु का नाम विसोबा खेचर। इनका गुरु का नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि नामदेव के गुरु कौन है? विसोबा खेचर। रचना है इनकी अभंग और गुरु ग्रंथ साहिब। जो अभंग है वो मराठी में है और जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? कबीर, गुरु नानक देव, सुंदरदास, मल्लुकदास। आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। संत गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई।
गुरु नानक देव का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म है 1469 ईस्वी, तलवंडी, लाहौर। महत्वपूर्ण है इनका जन्म स्थान, एग्जाम में पूछा जाता है। माता है इनकी तृप्ता, पिता है कालूचंद खत्री, पत्नी है सुलक्षणी, पुत्र है श्रीचंद जिसने उदासी संप्रदाय की स्थापना की है। दूसरे हैं लक्ष्मी चंद। नानक के विचार निम्न ग्रंथों में है। जपूजी साहब, आस दीवार, रही रास, सोहिला, नसीहतनामा खड़ी बोली में है। गुरु नानक का रागी नाम का मुसलमान शिष्य था जो नानक के गे पदों को गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया महाठगनी हम जाने किस भक्त कवि का कथन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास, कुंभनदास। आंसर हो जाएगा कबीरदास। माया महाठगनी हम जानी कबीरदास का कथन है। इस कथन के माध्यम से कबीरदास ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करके उसे महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है। इसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में लहरतारा, वाराणसी तथा निधन 1518 ईस्वी मगहर बस्ती में माना जाता है। रामानंद इनके गुरु थे। कबीरदास साक्षर नहीं थे, अतः उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में किया। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैणी। साखी कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोरठा छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। साखी में क्या है? कबीर की जो शिक्षा है और जो सिद्धांत है, इतना ही याद रख लो, इससे हेल्प हो जाएगी कि साखी में क्या है, शिक्षा और सिद्धांत है। साथ ही साथ अगर छंद पूछे तो दोहा और सोरठा छंद है किसमें? साखी में। आगे है सबद। सबद गे पद है जिनमें कबीर के प्रेम और अंतरण साधना की अभिव्यक्ति हुई है, अतः इनमें भावावेश की प्रधानता है। सबद में क्या है? प्रेम और अंतरण साधना की अभिव्यक्ति है। और साखी में क्या है? शिक्षा और सिद्धांत का निरूपण। आगे रमैणी, इनमें कबीर के रहस्यमय और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। यह चौपाई छंद में लिखी गई है। रमैनी में क्या है? कबीर के जो, आपको पता होगा कबीर जो है रहस्यवादी थे, तो जो रमैनी है उसमें रहस्यमय और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। और छंद पूछे तो कौन सा है? चौपाई छंद है। और साखी में कौन से छंद थे? दोहा और सोरठा। नेक्स्ट है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन की है। भक्ति आंदोलन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के विचार। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या कहा है? यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में या उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वह दक्षिण भारत में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, मुसलमान शासक अपना राज्य प्रतिष्ठित करके देव मंदिरों को गिराने लगे, जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्तिकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में आलवारों एवं नायनारों क्रमशः विष्णु एवं शिव। जो आलवार हैं वो विष्णु के भक्त हैं और जो नायनार हैं वो शिव के भक्त हैं। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। उत्तर भारत में रामानंद ने इसे गति प्रदान की। हिंदी साहित्य में जब हम देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। जहां भक्ति काल से संबंधित रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि जो भक्ति का आवागमन हुआ है
वो मुसलमान शासक और उनके जो अत्याचार थे उनकी वजह से हुआ है। लेकिन इनका जो विचार है उस पर कटाक्ष करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बोल रही हैं कि यदि मुसलमान लोगों के द्वारा जो मंदिर तोड़ रहे थे या फिर वो जो अत्याचार कर रहे थे तो उसकी शुरुआत उत्तर भारत में यानी कि सिंध प्रांत में हुई थी, लेकिन जो भक्ति का आवागमन है वो दक्षिण में हुआ। यदि भक्ति का आवागमन मुसलमानों के अत्याचारों की वजह से हुआ है तो वह पहले सिंध प्रांत में होना चाहिए था, ना कि दक्षिण भारत में। तो इस वजह से इन्होंने शुक्ल जी के जो विचार है उन्हीं पर कटाक्ष किया है। आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परचई अनंतदास, ज्ञान समुद्र सुंदरदास, ज्ञान दीपक दरिया साहब, ज्ञान बोध रामानंद। आंसर हो जाएगा ज्ञान बोध रामानंद। ज्ञान बोध भक्तिकालीन संत कवि मल्लुकदास की रचना है, ना कि रामानंद की। जबकि ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र आदि रामानंद की कृतियां हैं। अनंतदास ने अपनी रचना पीपा परचई में अपनी गुरु परंपरा को रामानंद से आरंभ माना है। यथा रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास, अग्रदास, विनोदी, अनंतदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं? पीपा, सुंदरदास, रज्जब, गरीबदास। आंसर हो जाएगा पीपा। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं पीपा। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिष्य परंपरा में 52 शिष्य माने जाते हैं। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किन दास थे। दादू दयाल ने 1574 ईस्वी में राजस्थान में दादू संप्रदाय की स्थापना की, जो उनकी मृत्यु के बाद दादू पंथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनका निधन 1603 ईस्वी में हुआ। पीपा रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है? निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, बावरी संप्रदाय। आंसर हो जाएगा बावरी संप्रदाय। बावरी संप्रदाय की स्थापना बावरी साहिबा ने की थी। यह संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है। भक्तिकालीन प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक संप्रदाय हैं कबीर पंथ, प्रवर्तक कबीर, केंद्र काशी। सिख संप्रदाय, प्रवर्तक गुरु नानक, केंद्र पंजाब। विष्णुई संप्रदाय, प्रवर्तक हैं जम्बनाथ, केंद्र है बीकानेर। निरंजनी संप्रदाय, प्रवर्तक हरिदास निरंजनी, केंद्र है डीडवाना। लाल पंथ संप्रदाय, प्रवर्तक लालदास, केंद्र अलवर। दादू पंथ संप्रदाय, प्रवर्तक दादू दयाल, केंद्र राजस्थान। सत्यानामी संप्रदाय, प्रवर्तक जगजीवन दास, केंद्र नर लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। ब है, निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। इसमें से सिलेक्ट करना कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है। ऑप्शन दे रखा है ए और ब दोनों गलत, ए सही और ब गलत, ए और ब दोनों सही, ए गलत और ब सही। तो आंसर हो जाएगा कि जो कथन ए और ब है वो दोनों ही सही हैं। निर्गुण भक्ति के संबंध में उपयुक्त कथन दोनों कथन सही हैं। भक्ति काल में भक्त कवियों का साधन तथा साध्य भक्ति ही रही। भक्ति भावना का प्राधान्य तद्युगीन सभी काव्य धाराओं ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। ज्ञान मार्गी भक्तों ने दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा, प्रेमाश्रयी कवियों ने प्रेम के द्वारा, राम भक्तों ने दास्य भाव से तथा कृष्ण भक्तों ने सख्य एवं माधुर्य भाव से ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट किया है। भक्ति काल के सभी कवियों ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है तथा उसका विविध रूपों में बखान भी किया है। गुरु की महत्ता के मूल में पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य का संस्कार तो था ही, साथ में ईश्वर प्राप्ति हेतु साधना भी रही। बिना गुरु ज्ञान अथवा मार्गदर्शन के साधना की सफलता संदिग्ध रहती है। अतः इन कवियों ने गुरु की महत्ता का गुणगान
किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। ए कथन दे रखा है, कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। ब कथन है, उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। विकल्प है ए और ब दोनों सही, ए गलत और ब सही, ए और ब दोनों गलत, ए सही और ब गलत। आंसर हो जाएगा जो कथन ए है वो गलत है और जो ब है वो सही है। गलत क्यों है? क्योंकि कबीर के उसमें शास्त्रीय ज्ञान तो कहीं भी नहीं दिखाई देता। कबीर की उक्तियां भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। कबीर ऐसे थे, ये किसी में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब। यदि इनको कटाक्ष करना है तो ये सभी को एक लाइन में लेके चलते थे। यह कथन सत्य है, किंतु यह कथन तर्क संगत नहीं कि वे जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनका खुद कहना था, मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इस आधार पर उनका साक्षर न होना प्रमाणित होता है, अर्थात उनके वचनों एवं उपदेशों का आधार सूफी संतों का सत्संग एवं प्रत्यक्ष लोक व्यवहार के अधिक निकट स्थापित प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असंगत है? कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं। नागरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपर्क वर्णन किया। आंसर हो जाएगा इसका सी। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। असंगत कथन, जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, ये है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना का श्रेय मध्वाचार्य को है। मैंने कल भी एक इसकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो संप्रदाय है और जो उनके प्रवर्तक है उनसे संबंधित ट्रिक के साथ मैंने आपको याद भी करवाया है। जबकि जम्बनाथ ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। जम्बनाथ का विश्नोई संप्रदाय नाथ पंथ से प्रभावित है। नागरीदास का मूल नाम सावंत सिंह है जो कृष्णगढ़ के राजा थे। इनका जन्म संवत 1756 में हुआ था। इनकी 73 रचनाओं का संग्रह नागर समुच्चय के नाम से ज्ञान सागर यंत्रालय में प्रकाशित हुआ। भक्त राज पीपाजी का जन्म विक्रम संवत 1380 में राजस्थान में कोटा से 45 मील पूर्व दिशा में गागरोनगढ़ में हुआ, जहां के राजा के रूप में संवत 1400 में इनका राजाभिषेक हुआ। इन्होंने संवत 1414 में संत रामानंद से दीक्षा प्राप्त की। सहजोबाई का जन्म सन 1725 ईस्वी को हुआ था। ये चरणदास की शिष्या थी। इनका एकमात्र ग्रंथ सहज प्रकाश है। इन्होंने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपरक वर्णन किया है, अर्थात निर्गुण एवं सगुण भक्ति का सम्मिश्रण। यहाँ पर हमारे भक्ति काल से संबंधित 75 जो PYQ हैं वो कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये PYQ सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।